टिक न्यूज। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आई है उस पार्टी को लेकर जो कि डायरेक्ट तौर पर देखिए कि बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही है और इनडायरेक्टली बीजेपी की बी टीम बनी रहती है। इस तरह के इल्जाम इस पार्टी को विपक्षी द्वारा सुननी पड़ती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं AIMIM के बारे में। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जनता को संबोधित करते हुए मुस्लिमों के बीच बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम कहलाने पर जो भड़क उठे थे कांग्रेस पार्टी तक पर, वो गुजरात में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे इस पर जरा बात कर लेते हैं। मुस्लिमों के बीच बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी इस वक्त एक रिपोर्ट आई है। चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर ताजा हमला कर रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीख का ऐलान कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे फायदा पहुंचाएंगे? आखिर ओवैसी की पार्टी दिखाएगी तो दम कैसे दिखाएगी? दरअसल हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह की इनडायरेक्टली मदद करेंगे। विपक्ष तो गुजरात में पूरी तरह से बाहर है। सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है। अब मुस्लिम आबादी को AIMIM पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ खड़ी करने में तो कामयाब रहेगी, लेकिन ये देखना होगा कि क्या AIMIM पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरे राज्य भर में टिक पाएगी। दरअसल मुस्लिम की आबादी जो है हिंदुओं के मुताबिक गुजरात में कम है। ऐसे में महत्व रखती है मुस्लिम आबादी जो है सो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम आबादी खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी भी है तो उन्हें ये विपक्षी दल के नेता जो है अपनी तरफ करके बाकी हिंदुओं को भी अपनी तरफ कर भाजपा को खिलाफ कर सकते थे, भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकते थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ओवैसी यहाँ पर उन सभी मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी AIMIM की तरफ वोट के लिए आकर्षित करते हुए विपक्षियों के हाथ से वो बड़ी समुदाय को अपनी तरफ कर लेंगे। नुकसान तो होगा सिर्फ विपक्षियों का, क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदू की जनसंख्या सबसे ज्यादा खड़ी है। सत्ता में भाजपा सरकार है और विपक्षियों के लिए उम्मीदें हैं मुस्लिम समुदाय बड़ी, आधे हिंदू और आधे मुस्लिम। लेकिन उन हिंदुओं के सामने जब मुस्लिम को एक होना तय होता तभी शायद कुछ बात बन पाती। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी जीत कर भी विपक्षियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को ही होगा। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।